हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है दी स्प्लिंटर और ये 2008 में रिलीज हुई है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो फिलिंग स्टेशन में बैठकर कुछ खा रहा होता है और वो गैस स्टेशन जंगल के बिल्कुल दरमियान में था। उसको अपने पीछे से कुछ आवाज आती है तो वो जल्दी से उस तरफ उस चीज को देखने जाता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पर कोई जंगली जानवर अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। अब सीन चेंज होता है और जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम पॉली था और वो अपने हस्बैंड को जबरदस्ती यहाँ कैंपिंग के लिए लेकर आई थी क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग होटल जाएं। तो वो लोग उस जगह कैंप लगाने लगते हैं, लेकिन वो लगते हुए टूट जाता है और अब पॉली को भी अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ती है और कैंप को छोड़कर होटल जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम जंगल में एक और कपल को देखते हैं जिसमें मेल का नाम डेनिस था और साथ में उसकी फीमेल फ्रेंड होती है। डेनिस जेल से भागा हुआ एक कैदी था, एक क्रिमिनल था और उसकी दोस्त एक ड्रग एडिक्ट थी। इन लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी थी तो ये लोग रोड पर खड़े हुए होते हैं और तभी वहाँ से पॉली और उसका हस्बैंड अपनी गाड़ी में से गुजरते हैं। डेनिस की दोस्त इन लोगों से लिफ्ट मांगती है। पहले तो ये सोचते हैं कि हमें इस तरह किसी स्ट्रेंजर के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन फिर ये अपनी काइंडनेस की वजह से गाड़ी रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस अपनी गन लेकर आ जाता है। वो इन पर गन पॉइंट करता है और इनको पकड़ लेता है और इनकी गाड़ी पर भी कब्जा कर लेता है। वो पॉली से जबरदस्ती कार ड्राइव करने को कहता है और कार में बैठते ही वो उन दोनों के फोन कार से बाहर फेंक देता है ताकि वो पुलिस को ना बता सके। वो गाड़ी चला रहे होते हैं और उनकी गाड़ी के नीचे एक जानवर आकर बुरी तरह से मारा जाता है और इसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है। और दूसरी तरफ डेनिस की दोस्त और पॉली का हस्बैंड उस मरे हुए जानवर को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जानवर तो बहुत अजीब है और वो लोग इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा जानवर कहीं पर भी नहीं देखा था। और पंक्चर टायर पर भी उस जानवर के कुछ कांटे लगे हुए थे और जबकि टायर चेंज करते हुए भी डेनिस के हाथ में वो कांटे चुभ जाते हैं। डेनिस की दोस्त पॉली के हस्बैंड से कहती है कि इस जानवर की मदद करो, ये अभी भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे करता है वो जानवर हिलने लगता है और हालांकि वो बिल्कुल क्रैश हो चुका था। फिर वो लोग भागकर कार की तरफ आते हैं। डेनिस पॉली से कहता है कि फौरन गाड़ी चलाओ और अब वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और उनके जाते ही उस पंक्चर टायर में से हम उन कांटों को बढ़ता हुआ देखते हैं। डेनिस पॉली से कहता है कि तुम गाड़ी तेज क्यों नहीं चला रही। तो पॉली अपनी पूरी तरह से गाड़ी तेज चलाने लगती है जिसकी वजह से इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी एक गैस स्टेशन पर आकर रुक जाती है। और गाइस, ये वही गैस स्टेशन था जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो डेनिस की दोस्त अभी भी बहुत परेशान होती है। तो डेनिस उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं है जो तुम कह रही हो। डेनिस की दोस्त इस बात का बुरा मान जाती है और गुस्से में वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसी गैस स्टेशन के स्टोर के अंदर आ जाते हैं। डेनिस की दोस्त जब वॉशरूम गई थी तो उसे दरवाजा नहीं खुल रहा होता। वो बहुत कोशिश करती है और आखिरकार दरवाजा खोल लेती है। जो चीज वो वॉशरूम के अंदर देखती है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है और वाकई में आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके अंदर एक काफी जख्मी हालत में एक आदमी होता है जिसके अंदर से वही कांटे निकल रहे थे जो उस जानवर और टायर में से बाहर आ रहे थे। और दोस्तों, वो कुछ और नहीं बल्कि स्प्लिंटर्स होते हैं। वो बाहर निकलकर सब कुछ डेनिस को बताती है और डेनिस फिर से उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उतनी देर में वही स्प्लिंटर मैन उनकी तरफ आ जाता है और डेनिस की दोस्त पर अटैक कर देता है। अब डेनिस को अपनी दोस्त की बातों पर यकीन आ चुका था। वो उसे बचाने के लिए उस स्प्लिंटर मैन पर शूट करने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्प्लिंटर ने उसे पकड़ लिया था, उस लड़की को जिसकी बात पर डेनिस यकीन नहीं कर रहा था। डेनिस को बहुत बुरा लगता है कि वो बेचारी सच कहती रही और मैंने उसके साथ ऐसा किया। अब डेनिस, पॉली और उसका हस्बैंड स्टोर के अंदर होते हैं और पॉली जल्दी से फोन उठाकर पुलिस को फोन कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन डेनिस पॉली से मोबाइल छीन लेता है और तोड़ देता है और कहता है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगी। डेनिस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उस स्टोर का कैश लूटने लगता है और तभी वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाल कर देखता है तो उसमें उसको उसकी दोस्त की बॉडी हिलती हुई नजर आती है। तो वो समझता है कि शायद उसकी दोस्त अभी भी जिंदा है। वो उसे चेक करने और अंदर लाने के लिए स्टोर का दरवाजा खोलता है, लेकिन पॉली का हस्बैंड उसे कहता है कि अगर तुम भी इन्फेक्टेड हो गए तो हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे और हम दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे। तो डेनिस कहता है कि ठीक है, एक बार मुझे चेक तो करने दो। और इसी के साथ डेनिस बाहर चला जाता है। वो अपनी दोस्त की बॉडी को खींचकर अंदर की तरफ ला रहा होता है। उसमें से काला खून निकल रहा था, पता नहीं वो खून था या नहीं, और वो बॉडी उस पर अटैक कर देती है।
लेकिन इससे पहले ही पॉली का हस्बैंड उसे खींचकर स्टोर का दरवाजा बंद कर देता है। तभी दरवाजे में डेनिस की दोस्त का हाथ भी आ जाता है, जो कि कट कर स्टोर के अंदर ही गिर जाता है। उसके हाथ में से वही ब्लैक पानी निकल रहा था और स्प्लिंटर्स भी बन रहे थे, और जहाँ जहाँ वो खून गिर रहा था वहीं पर कांटे बनते जा रहे थे। तो पॉली का हस्बैंड बताता है कि ये जरूर कोई ना कोई फंगस है जो कि खून पर जिंदा है और इसी खून को यूज करके वो स्प्लिंटर्स बनाता है। फिर वो अंदर आते हैं कि शायद पिछले दरवाजे से वो निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें आवाज आती है कि जैसे डेनिस की दोस्त छत पर चल रही है। वो लोग डर कर वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब डेनिस की उंगली में वो कांटा चुभा था तो उसकी फिंगर में भी वो फंगस आ चुकी थी और अब उसका हाथ भी उसी क्रिएचर की तरह बन रहा था, सेम टू सेम ब्लैक कलर का। लेकिन ये बात वो पॉली और उसके हस्बैंड से छुपा कर रखता है, क्योंकि वो बहुत मीन इंसान था। अभी उसे यही था कि अगर मैं बाहर गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अब पॉली के हस्बैंड को आइडिया आता है कि बाहर जो गाड़ी खड़ी है, अगर हम उसको आग लगा दें तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी। उनको लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लग चुकी है और वो हमें बचा लेंगे। पॉली कहती है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा है। अब वो इस पर काम करने लगते हैं। डेनिस पिछले दरवाजे से पेट्रोल बाहर की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन पॉली का हस्बैंड कहता है कि ध्यान से ये ना हो कि यहीं पर ही आग लग जाए और हम सब मारे जाएं। इसी दौरान पॉली के हस्बैंड को पुलिस की वॉकी टॉकी की आवाज आती है। वो उसे जोड़ने के लिए कुछ वायर्स को जोड़ता है और जैसे ही वो वायर्स खिड़की से बाहर निकालता है तो तभी वहाँ पर डेनिस की दोस्त आ जाती है। पॉली का हस्बैंड जोर से वायर्स अंदर की तरफ खींचने लगता है और इसी के साथ डेनिस की दोस्त का भी हाथ अंदर आ जाता है, जिसमें से अभी भी स्प्लिंटर्स बाहर की तरफ निकल रहे थे और जो उन पर अटैक करने लग जाते हैं। वो लोग उस हाथ से बचने के लिए फ्रीजिंग वाली साइड पर आ जाते हैं, जहाँ पर बॉटल्स और फ्रोजन चीजें पड़ी हुई थी। डेनिस की दोस्त का हाथ बाहर रह जाता है और वो सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन तभी डेनिस के हाथ को कुछ होने लगता है। उस पर स्प्लिंटर्स बन जाते हैं जो कि बाजू तक जाने लगते हैं। डेनिस बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ टूटने लगता है। वो कहता है कि मुझे इसे काटना होगा ताकि मेरे पूरे जिस्म में ना फैल जाए। अब वो एक चाकू पकड़ता है, लेकिन वो उसे काट ही नहीं पा रहा था और अब पॉली का हस्बैंड दिल पर पत्थर रखकर उसके बाजू को काट देता है और फिर एक सख्त चीज से उसका हाथ तोड़ देता है। इससे डेनिस को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब उसका वो वाला हाथ उसके साथ नहीं था। वो हाथ नीचे गिर जाता है, लेकिन वो हाथ अब इन पर अटैक नहीं कर पा रहा था। वो लोग इस बात पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्योंकि वो लोग फ्रीजिंग एरिया में है, इसलिए वो हाथ अटैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि इनकी बॉडी से हीट वेव्स नहीं निकल रही थी जिनको ये क्रिएचर या हाथ डिटेक्ट कर सके। इस बात को जानकर वो बहुत खुश होते हैं कि अब हम कुछ ना कुछ तो कर सकेंगे। पॉली का हस्बैंड पीएचडी कर रहा था, उसको काफी नॉलेज थी। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर काफी कम कर देता है और पॉली उसकी हेल्प करती है। ये लोग ये प्लान करते हैं कि वो लोग बाहर पुलिस की गाड़ी में जाएंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे। इतनी सर्दी लगने की वजह से उसकी टांगे कांप रही थी, इस वजह से आइस बैग उससे गिर जाता है। वो अब गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी का टेम्परेचर अब बाहर के टेम्परेचर से मिल रहा था और इसी वजह से स्प्लिंटर उसकी तरफ आने लगते हैं। पॉली ये सब कुछ देख रही होती है तो वो चिल्लाकर कहती है कि बच्चों, स्प्लिंटर्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तभी वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और स्प्लिंटर उस पर अटैक कर देता है और तब डेनिस एक फायर क्रैकर लेकर बाहर आता है। वो फायर क्रैकर दूसरी तरफ फेंक देता है और वो क्रिएचर डेनिस की तरफ बढ़ने लगती है और उसके पीछे स्टोर में आ जाती है। डेनिस उन पर अटैक करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था और तभी पॉली का हस्बैंड उस कार से गन लेकर आता है। डेनिस पॉली और उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ और ये गन मुझे दे दो। डेनिस बिल्कुल बदल चुका था और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। उन स्प्लिंटर को शूट करने लगता है और खुद भी आग की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो स्प्लिंटर इसका पीछा करते हुए आग में आ जाए और सभी के सभी मारे जाएं। और अब हम देखते हैं कि उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी थी और वो खुद भी जख्मी हो गया था। पॉली का हस्बैंड और पॉली उसके पास आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ ठीक करके आ जाऊंगा। लेकिन वो दोनों जानते थे कि वो काफी जख्मी हो चुका है और अब ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उनके जाते ही डेनिस वहाँ पर पड़े हुए डीजल टैंक में शूट कर देता है, जिससे गैस स्टेशन में आग लग जाती है और डेनिस के साथ साथ स्प्लिंटर्स भी मारे जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पॉली और उसका हस्बैंड पैदल जा रहे होते हैं। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।